हरे कृष्णा राधे राधे। जय गंगा मैया। दोस्तों, आज गंगा मैया के अवतरण दिवस पर, गंगा मैया के दशहरा दिवस पर सुनिए गंगा माता की पावन कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं, स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों का अहित करना। और यह 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस साल 16 जून 2024 के दिन रविवार के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद ही शुभ होता है। अब आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की पावन पवित्र कथा, जिससे सुनने मात्र से भी पापों का नाश होता है। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। उनके पिता का नाम वृक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके की 60,000 पुत्र थे। आइए जानते हैं राजा सगर की कहानी। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड भी देते थे, जिससे कि समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे कि समस्त प्रजाजन वहां पर सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राज्य नहीं है। मेरे राज्य में हर और सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है, तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष दिखते हैं, उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत ही उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। है और ताल जंग कुल के शत्रुओं से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध भी छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय के बाद वन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय भी ले लिया। उसी स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था। और मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की इस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा, तो उनको मना करते हुए कहा कि हे देवी, तेरे घर में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, तो पर तुम्हें अपने पहले घर में पल रहे शिशु की हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अंत तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। और अब मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा के सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और औरव मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा ही प्रवेश परमेश्वर के ध्यान भजन में ही हमेशा मगन रहती थी, जिससे कि बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर।
समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े ही प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया। साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य भी वापस ले लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सागर अवर और वो मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। कुल गुरु वशिष्ठ जी से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान भी किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए विशिष्ट मुनि जी के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर विशिष्ट मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों के साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां थीं और उन पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुमति। भृगु ऋषि जी के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस, जबकि सुमति के गर्भ से 6,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ और 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो वह शायद इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्र देव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली जिससे कि सागर अर्थात समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदते क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु जी के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपाकर रख दिया। सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यान मगन मुनि ने अपनी आंखें खोली और सागर के पुत्रों को अपने हुंकार से ही भस्म कर दिया। समय व्यतीत होने पर जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने जब अपने चचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा कि देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति प्रदान करेगी। राजा अंशुमन गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने वैसा ही प्रयास किया लेकिन वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दी थी, लेकिन गंगा ने कहा आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रभाव को संभाल पाना असंभव होगा। ये कार्य भगवान शिव के बिना संभव ही नहीं है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव जी की जटाओं में उतरने लगी तो उनके बहाव को देखकर शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली और उनका नाम है जानवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 धाराएं निकली जिनका नाम था सुचुषु, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। मार्ग
मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जहांगीर क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते से प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भागीरथ भी पड़ा। गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा गंगा माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय हो गंगा मैया की।